So thank you, Mike. Assalamu alaikum. So मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र डबास है. आई एम हेडिंग ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट इन मणिपाल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स. और आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं कि वी आर स्टार्टिंग आवर मणिपाल क्लिनिक्स एट 14th एवेन्यू पेरीपोरा. और इस क्लिनिक में खाली हम ऑन्कोलॉजी सर्विस शुरू नहीं कर रहे हैं, हम बाकी सर्विसेज भी शुरू कर रहे हैं, लाइक पेन की स्पेशलिटी, स्पाइन की स्पेशलिटी, ऑर्थोपेडिक्स एंड मेनली ऑन्कोलॉजी. ऑन्कोलॉजी मीन्स कैंसर. तो कैंसर में अगर आप ट्रीटमेंट की बात करोगे तो सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट होता है, रेडिएशन का होता है. तो ये जो ट्रीटमेंट है ये बेसिकली नॉर्मली आप देखोगे तो हर शहर में अवेलेबल है. बस जिस तरह से कैंसर का प्रेवलेंस या इंसिडेंस मीन्स नंबर ऑफ कैंसर केसेस बढ़ रहे हैं और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट कैंसर ट्रीटमेंट में आ रहा है वो हर जगह अवेलेबिलिटी नहीं है. सो अगर मैं कश्मीर की बात करता हूँ तो कश्मीर में कुछ कैंसर्स बहुत कॉमन है, जिसमें लंग कैंसर सबसे ऊपर आता है, फिर फूड पाइप कैंसर आता है, कोलोन के कैंसर आते हैं, स्टमक कैंसर आता है. ये कैंसर्स कश्मीर में बहुत कॉमन है. अगर इन कैंसर्स की ट्रीटमेंट की बात करो तो इन कैंसर्स के ट्रीटमेंट में मैक्सिमम हम कहते हैं मल्टी मोडेलिटी ट्रीटमेंट, मीन्स उसमें आपको कीमोथेरेपी का भी डॉक्टर चाहिए, रेडिएशन का भी चाहिए और सर्जरी भी चाहिए. और इसमें जब आप ट्रीटमेंट करते हो तो एक ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है कि भाई आप बेस्ट ट्रीटमेंट पेशेंट को दो. नॉर्मली कैंसर के ट्रीटमेंट में बहुत बायस्ड होता है कि भी कई बार लोग कहते हैं डायरेक्ट ऑपरेशन कर दो, कई बार लोग कहते हैं कीमो ले लो. तो जो मल्टी मॉडलिटी ट्रीटमेंट में बोल रहा हूँ उसमें हर ट्रीटमेंट, हर कैंसर का ट्रीटमेंट स्टेज वाइज डिसाइडेड है. सो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ के लोगों को वो ट्रीटमेंट अवेलेबल हो, उनको पता होना चाहिए कि इस बीमारी का ट्रीटमेंट इस स्टेज पे ये बेस्ट है. फिर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं. टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे, एक टाइम था कि हम हर पेशेंट की सर्जरी कट लगा के या ओपन तरीके से करते थे, फिर लोगों ने लेप्रोस्कोपी शुरू की, फिर रोबोटिक की बात करते. तो अभी तक कश्मीर में कोई रोबोटिक सर्जरी की ऑप्शंस नहीं है. एंड धीरे धीरे हो सकता है आने वाले 2 साल 3 साल में रोबोटिक सर्जरी कश्मीर में शुरू हो जाए. बट आज दिल्ली में रोबोटिक सर्जरी बहुत प्रेवलेंट है, मीन्स बहुत कॉमन है. इवन अगर आप कंपेयर करते हो मुंबई वर्सेस दिल्ली, तो दिल्ली इज मच बेटर इन रोबोटिक सर्जरी एज कम्पेयर टू मुंबई. तो लोग यहाँ से भी मुंबई ट्रेवल करते हैं ये देखने के लिए मुंबई में शायद कैंसर का ट्रीटमेंट बेस्ट होता है. पर रोबोटिक सर्जरी दिल्ली के सेंटर्स में ज्यादा अवेलेबल है. और जो हमारी टीम है मणिपाल में, वी आर वेरी वेरी वेल ट्रेन्ड विद रोबोटिक सर्जरी एंड वी आर डूइंग दिस सर्जरी सिंस almost 12-13 years now. And we do robotic surgery for all cancers starting from head neck, chest means food pipe, lung cancer, then stomach cancer, colon cancer, rectum cancers, and urological cancer like bladder का cancer है, prostate का है, kidney का है, and फिर all gynae cancers. तो ये जो स्पेशलिटी है रोबोटिक सर्जरी, अपने आप में एक नई स्पेशलिटी है कैंसर ट्रीटमेंट में. तो हमारा ये मकसद है कि भी कश्मीर के हर पेशेंट को ऑप्शंस अवेलेबल है कि भी हाँ ये बेस्ट ट्रीटमेंट है, ये बेस्ट टेक्नोलॉजी है. ये माना जरूर जाता है कि हर टेक्नोलॉजी की एक कॉस्ट होती है, कॉस्ट डिफरेंस हो सकती है श्रीनगर वर्सेस दिल्ली में. बट अगर आपके पास नॉलेज है कि भी हाँ ये ट्रीटमेंट बेस्ट है, इसमें कम साइड इफेक्ट्स है, कॉम्प्लिकेशंस कम है, तो आप अफोर्डेबिलिटी देख के आप ट्रैवल कर सकते हो. आपको ओपिनियन यही दी जाएगी सारी. तो हम जो क्लिनिक स्टार्ट कर रहे हैं उसमें आप नॉर्मली हमारे डॉक्टर्स दिल्ली से हर वीक ट्रैवल करेंगे. मैं ऑन्कोलॉजी की बात कर रहा हूँ, अभी बाकी स्पेशलिटी के लोग भी मे बी 15 दिन में एक बार ट्रैवल करेंगे और आपको बेस्ट ऑप्शन दी जाएगी. और वो सेंटर हमेशा ओपन रहेगा ऑल द डेज. इस बीच में आप सेंटर पे आ सकते हो और किसी की भी कोई भी कंसल्टेशन करनी है तो हम वीडियो कॉल से दिल्ली से कंसल्ट कर सकते हैं. क्योंकि अगर आप देखो कि 15 दिन में कोई डॉक्टर आ रहा है तो पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेस पटकर में पोस्ट डॉक्टर स्टडी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट पर रोबोटिक सर्जरी राजीव गांधी पीएल कपूर बेसिक मेन वन मकसद खाली ये चीज कि सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, मगर चीज सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में इम्पोर्टेंट चीज ट्रीटमेंट अंडर वन रूफ. मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी हमेशा से प्राइवेट सेटअप्स में मतलब फराम गसान. इम्पोर्टेंट चीज
पोस्ट ऑपरेटिव बैकअप जो नो टेक्नोलॉजीज चाहे रेडिएशन चाहे मेडिकल ऑन्कोलॉजी में या स्पेशली सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में डॉक्टर को रोबोटिक सर्जरी इसन वुनकस मतलब प्रथ कुछ जाए वर्ल्डस मज इंडिया मज लाइक मे बासान तक वन वारिया टाइम तो सोन मेन मकसद वन कि लुकन गस पता आसन कि कैंसरस क्या एप्रोप्रिएट इलाज तो अगर सह इलाज मज तो अगर डॉक्टर साहब कह जान होन या अप्रोप्रिएट गाइडेंस हेको तमिस नश कि अगर कमिस फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट दिल्ली मन बेटर इलाज अफोर्ड कर तमिस हेको अकॉर्डिंगली गाइड अवेयरनेस नहीं है। और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि कैंसर का जो इलाज है खाली मतलब ओपीडी बेसिस पे नहीं हो सकता, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। डॉक्टर चाहे सर्जन कितना भी अच्छा हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे डॉक्टर्स जो मेरे कलीग्स हैं काफी सारे बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स हैं, लेकिन कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं है। एक सर्जन कितना भी अच्छा काम कर ले, जब तक उसको पोस्ट ऑपरेटिव बैकअप इतना अच्छा नहीं मिलेगा तो सर्जिकल ऑन्कोलॉजी की स्पेशली जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल या थोरेसिक ऑन्कोलॉजी की जो सर्जरीज हैं उनमें बहुत एक अच्छा इंपॉर्टेंट आईसीयू बैकअप होना चाहिए, पोस्ट ऑपरेटिव बैकअप होना चाहिए। तभी सर्जन का जो काम है वो निकल के आएगा कि उसने कितना अच्छा काम किया या कितना खराब किया काम किया, वो निकल के आ गया। हाँ, सर्जन कितना भी अच्छा हो प्राइवेट सेक्टर में, उसके पास बैकअप नहीं है तो इतना अच्छा सर्जरी कर भी ले, लेकिन उसके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं शायद होते। डॉक्टर साहब विद टीम रहेंगे या जो आप कह रहे थे, जैसे आपने कहा कि अंडरमोन को खुद ही आप कह रहे थे सारा का, तो क्या डॉक्टर साहब यहाँ कश्मीर के साथ उनका टीम होगा कि वो आउटसाइड होगा? हमारा जो मेन मकसद है यहाँ पे ओपीडी करने का ही होगा। यहाँ ऑपरेट करने का तो हम अभी तो एटलीस्ट इस टाइम पे नहीं सोच रहे हैं। जो एक ही रूफ में काम करने का मकसद हम कह रहे हैं कि मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी और इंटरवेंशन रेडियोलॉजी, पेन मैनेजमेंट सारे ही एक ही जगह आपको मिलना कैंसर की केयर में इम्पोर्टेंट है। कैंसर का एक मरीज पहले एक जगह ऑपरेशन कराएगा, उसके बाद दूसरी जगह रेडिएशन के लिए जाएगा, तीसरी जगह कीमोथेरेपी करने जाएगा, पेन के लिए किसी और को दिखाएगा, तो उसके लिए वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। बार बार एक अलग जगह जाना दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पेशेंट जो कि ऑलरेडी सफर कर रहा है बहुत चीजों से। और फिर उसमें क्या होता है, कंफ्यूजन होती है। वो डॉक्टर बोलता है उसने आपको ऐसे किया, ऐसे क्यों किया, उसने ऐसे क्यों किया, ऐसे करना था। तो बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। जब एक ही रूफ के नीचे एक ही हॉस्पिटल में आपको मल्टी स्पेशलिटी है तो कोऑर्डिनेटेड सारी चीजें होती है। ट्यूमर बोर्ड होता है जहां मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन वाले या इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट बैठते हैं, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट बैठते हैं, तो कोऑर्डिनेटेड केयर मिलता है पेशेंट को। वो एक इम्पोर्टेंट चीज है। कोई रिलैक्सेशन है कुछ जो अब यहाँ शेयर आपने लिया ये जो करने के लिए, तो कुछ जैसे कि यहाँ और भी ऐसे